Very good morning to all of you. Welcome you all in class 11th economics. So in today's class we are going to start the term 1 syllabus, that is production function. Okay. So in today's class we are going to discuss about the different concepts. What is the production? What is the production function? And what are the different classification of the factors, that is it is of two types, fixed factors and the variable factors. Next we will discuss the time dimension. In the time dimension it is divided into three, that is very short period and the long period. Okay, so let us start our today's topic and we will discuss it. Production function देखिए बेसिकली क्या आता है कि प्रीवियस यूनिट में इन दी टर्म 1 हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर्स, कि कंज्यूमर्स का बिहेवियर कैसा होता है टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जैसे ही कमोडिटी की प्राइस में चेंज होता है तो कंज्यूमर का बिहेवियर भी उसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। दैट इज द डिमांड साइड रिप्रेजेंटिंग द बायर्स। जो डिमांड है, डिमांड कौन करता है, डिमांड इज द कमोडिटी इज बेसिकली डिमांडेड बाय द कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या करते हैं, कमोडिटी की डिमांड करते हैं। फिर कह रहा है एज वी आर अवेयर दैट बोथ द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर आर नीडेड फॉर फंक्शनिंग ऑफ द मार्केट सिस्टम। हमें ये पता है कि अगर कोई हम बोल दें कि मार्केट में बस एक बायर ही रहेगा तो पूरे प्रोडक्ट को और अकेले पूरे मार्केट को कंट्रोल कर लेगा, सो दिस इज रॉन्ग। क्योंकि बायर या कंज्यूमर तभी कैपेबल है उन कमोडिटी को परचेज करने में जब उसके पास वो कमोडिटी प्रेजेंट होंगी मार्केट में। जब कमोडिटी मार्केट में है ही नहीं, वो कमोडिटी कहाँ से परचेज करेगा। ठीक है, फिर इसीलिए कह रहा है कि देयरफॉर आफ्टर स्टडीइंग द कंज्यूमर बिहेवियर नाउ वी नीड टू फोकस ऑन द प्रोड्यूसर बिहेवियर। क्योंकि पता है कि जो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 वो सारा जो चैप्टर्स थे वो हम लोग पूरा किस पे था, कंज्यूमर पे ही बेस्ड था। कंज्यूमर कैसे रिएक्ट करता है जब प्राइस चेंज होती है, जब इनकम चेंज होती है, जब रिलेटेड गुड्स की प्राइस चेंज होती है, जब सारी कमोडिटीज़ की या उसका बिहेवियर चेंज होता है, सीजन क्लाइमेट चेंज होता है, तो कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है। अब हमें क्या पढ़ना है कि प्रोड्यूसर का बिहेवियर देखना है कि प्रोड्यूसर कैसे बिहेव करता है जब जब इनपुट की प्राइस चेंज होती है, जो भी रॉ मटेरियल्स वो लगा रहा है, लेबर्स लगा रहा है, जो भी वो लगा रहा है, उसकी प्राइस चेंज होने पे उस पर कैसे इम्पैक्ट होता है। इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, सो कह रहे हैं कि अ प्रोड्यूसर परफॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कन्वर्टिंग इनपुट इनटू आउटपुट। प्रोड्यूसर क्या करता है, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कोई भी इनपुट है, इनपुट को वो क्या करता है, इट टर्न्स इनटू दी आउटपुट। ठीक है, कोई भी इनपुट है, उस इनपुट को ही हम लोग, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आप अगर बात करो कि आपको कोई भी रॉ थिंग्स दे दी गई और बोला जाए आपको यही कंज्यूम करना है, ठीक है, तो आप वो कंज्यूम नहीं कर पाओगे अनटिल एंड अनलेस उसको हम लोग किसी आउटपुट में चेंज ना कर दें। जैसे आपको कोई भी वेजीज दे दी जाए और बोलिए ऐसे खाइए, नहीं, आपको क्या होगा, पहले उसको घर में बनेगा फिर आप उसको क्या कर पाओगे, कंज्यूम कर पाओगे। सेम चीज़ है, प्रोड्यूसर भी क्या करता है, वो डिफरेंट रॉ मटेरियल्स को लेता है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करता है, ब्रिक्स का यूज़ करता है, या डिफरेंट काइंड ऑफ मशीनरी का यूज़ करता है, लेबर्स को हायर करता है, कैपिटल को लेता है। इन सारे को हायर करने के बाद ये सारे उसके इनपुट हैं। उन सारे इनपुट को लेने के बाद जो अल्टीमेटली प्रोड्यूस करता है दैट इज कॉल्ड दी आउटपुट। उसी को ये क्या करते हैं, आउटपुट कहते हैं, विच इज डिफाइंड एज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है किसका, इनपुट इनटू आउटपुट, इन द सिंगल टर्म इट इज कॉल्ड दी प्रोडक्शन। अब यही जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इनपुट का इनटू द आउटपुट, इसको एक टर्म हम लोग देते हैं दैट इज प्रोडक्शन। सो इन सिंपल टर्म्स अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज प्रोडक्शन, सो प्रोडक्शन सिंपली मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इनपुट टू द आउटपुट। इनपुट का जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है किसमें, आउटपुट में। जो हम लोग कुछ भी इनपुट ले रहे हैं, कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज कॉल्ड दी प्रोडक्शन। ठीक है, फिर कह रहा है कि प्रोडक्शन मीन्स एनी प्रोसेस दैट ट्रांसफॉर्म वन कमोडिटी इनटू अनदर। ठीक है, सो प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिससे वन कमोडिटी क्या होती है, अनदर कमोडिटी में ट्रांसफॉर्म होती है, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इनपुट इनटू द आउटपुट। कि ट्रांसफॉर्मेशन किसका हो रहा है, इनपुट का आउटपुट में
ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है. सो द एक्सप्रेशन ऑफ द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इज नोन एज द प्रोडक्शन फंक्शन. अब इनका कैसा एक रिलेशन है, ठीक है. रिलेशन होने का मतलब है कि कैसे कन्वर्ट हो रहा है. तो जो भी फंक्शनल रिलेशन होने का मतलब हो जाता है कि कितना इनपुट लग रहा है और वो आउटपुट में कितना कन्वर्ट कर रहा है. फॉर एग्जांपल अगर प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, 100 यूनिट्स इनपुट को हायर कर रहा है, ठीक है. वो 100 यूनिट्स को लगा रहा है और कितना उससे आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है. फॉर एग्जांपल उससे 300 आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है. तो ये क्या हो गया, एक रिलेशनशिप हो गया कि 100 इनपुट लगाने पे प्रोड्यूसर का 300 आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है. दैट इज कॉल्ड दी प्रोडक्शन फंक्शन. दैट मीन्स अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन दी इनपुट एंड आउटपुट इज कॉल्ड दी प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है. कोई भी फंक्शनल रिलेशन है, कोई भी फंक्शनल रिलेशनशिप किसके बीच का, इनपुट और आउटपुट के बीच का, उसको ही बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है. अब आता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ द फैक्टर्स. क्लासिफिकेशन ऑफ द फैक्टर्स होने का मतलब है कि कोई भी प्रोड्यूसर है, ठीक है. प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, डिफरेंट रॉ मटेरियल्स को यूज कर रहा है. अब उसको डिपेंड करता है कि वो किस टाइप के कोई डिफरेंट रॉ मटेरियल या जो भी डिफरेंट इनपुट्स है वो कैसे होंगे. वो ऐसे होंगे कि वो बहुत लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होंगे कि वो कंटिन्यूसली चल रहे हैं, या वो ऐसे प्रोडक्ट होंगे कि जो एक वन टाइम यूज़ होंगे, एक बार वो यूज़ किया फिर वो उसको यूज़ नहीं कर सकता है. या वो वैसे फैक्टर्स होंगे या डिफरेंट इनपुट होंगे जो परमानेंट होंगे, मतलब बहुत लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक चल रहे हैं. उसको प्रोड्यूसर एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में चेंज नहीं कर सकता. या कुछ ऐसे होंगे कि अगर वो फॉर एग्जांपल अगर वो लेबर लगाया, ठीक है, 5 लेबर्स को लगाया इसने, बट वो 5 लेबर्स क्या हैं, इतने ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा वो प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं. तो प्रोड्यूसर के पास ऑप्शन है कि वो उनमें से उन 5 को हटा के एक नए 5 को क्या कर सकता है, हायर कर सकता है. तो यहाँ पे ये वेरिएबल चेंज हो गया, मतलब यहाँ पे जो फैक्टर था वो चेंज हो गया. तो जो भी फैक्टर चेंज हो सकते हैं वो सारे वेरिएबल हो जाते हैं. और जो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम होते हैं, जैसे कोई भी प्रोड्यूसर मशीन्स को खरीद रहा है, आप देखेंगे कि बड़ी हायर मशीन्स होती हैं, बिग मशीन्स होती हैं, कोई भी फॉर्म हायर करती है. जैसे आप प्रिंटिंग में देख लीजिए या कोई एडमिनिस्ट्रेशन में देख लीजिए, किसी भी ऑफिस में देखो बड़ी बड़ी मशीन है. अब वो मशीन ऐसा तो है नहीं कि हर एवरी ईयर चेंज होती है, वो किसी पीरियड ऑफ टाइम के लिए 5 ईयर्स 10 ईयर्स के लिए आती है. जब तक वो चलती है तब तक जो भी यूज़ कर रहा है उसको बोलते हैं फिक्स, कि वो किसी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे, मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मीन्स कि 1 ईयर का जो अगर टाइम पीरियड है उसमें कोई भी प्रोड्यूसर चेंज नहीं कर सकता है, वो सारे फिक्स्ड होते हैं. जो जिसमें प्रोड्यूसर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में वो चेंज कर सकता है वो सारे वेरिएबल होते हैं, ठीक है. तब देखिए कि क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर्स, कि जब फैक्टर्स को जो भी डिफरेंट फैक्टर्स हायर कर रहा है प्रोड्यूसर, उसको 2 में डिवाइड करते हैं. सबसे पहला हो जाता है फर्स्ट वन इज दैट इज फिक्स्ड फैक्टर. फिक्स्ड फैक्टर. और सेकेंड वन इज दैट इज वेरिएबल फैक्टर. फिक्स्ड फैक्टर एंड दी वेरिएबल फैक्टर, ठीक है. तो सबसे पहले देखते हैं कि फिक्स्ड फैक्टर्स क्या होते हैं. ठीक है, तो फिक्स्ड फैक्टर्स, these refers to those factors whose quantity cannot be changed in the short run. जो अभी मैंने बोला कि ये वो सारे फैक्टर्स होते हैं फिक्स्ड फैक्टर्स जो किसी भी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मतलब अभी हम लोग टाइम डायमेंशन में पढ़ेंगे कि किसको हम लोग शॉर्ट बोलेंगे, किसको वेरी शॉर्ट बोलेंगे और किसको लॉन्ग बोलेंगे, ठीक है. तो वो सारे फैक्टर्स मतलब जो भी कोई भी प्रोड्यूसर कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहा है तो वो कितनी इनपुट्स को हायर कर रहा है, वही सारे इसके फैक्टर्स होते हैं. तो वो सारे फैक्टर्स जो शॉर्ट रन में, जो वो शॉर्ट रन में चेंज नहीं कर सकता है, दैट मीन्स डज नॉट चेंज इन शॉर्ट रन.
प्रोड्यूसर वो सारे फैक्टर्स जो शॉर्ट रन में चेंज नहीं कर सकता है, दैट इज कॉल्ड दी फिक्स्ड फैक्टर। अब वो चेंज कहाँ पे कर सकता है? दे कैन चेंज ओनली इन दी लॉन्ग रन। लॉन्ग रन मतलब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है, 5 ईयर्स का, 10 ईयर्स का, 20 ईयर्स का। उस केस में कोई भी प्रोड्यूसर्स अपने फैक्टर्स को, अपने जो भी डिफरेंट इनपुट्स हैं उनको चेंज कर सकता है। तो फिक्स्ड फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स विच डज नॉट चेंज इन दी शॉर्ट रन। जो शॉर्ट रन में क्या है वो चेंज नहीं हो सकते। सो कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड फैक्टर डू नॉट वेरी डायरेक्टली विद दी आउटपुट। तो जो भी इसका कॉस्ट है, कॉस्ट मतलब अगर रॉ मटेरियल का कॉस्ट हो गया, या रॉ मटेरियल तो हम इसमें ले नहीं सकते, जैसे मशीन का कॉस्ट हो गया या आउटपुट का कॉस्ट हो गया, जो भी आउटपुट हम लोग प्रोड्यूस करेंगे उनके बीच में कोई भी डायरेक्टली रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। सो दीज रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ द कॉस्ट ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर डज नॉट वेरी डायरेक्टली विद द आउटपुट। तो जो भी फिक्स्ड फैक्टर की कॉस्ट है वो आउटपुट के साथ डायरेक्टली वैरी नहीं करेगी, मतलब डायरेक्टली चेंज नहीं करेगी। These do not change whether the level of output increases, decreases or they becomes zero। मतलब जो भी फिक्स फैक्टर्स हम लोग हायर कर रहे हैं उस फिक्स फैक्टर का क्या है कि उसके प्राइस में कोई भी चेंज नहीं होगा विद द चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। मतलब ऐसा नहीं है कि ये प्राइस अगर इंक्रीज भी करेगी तो भी आउटपुट में कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा, प्राइस अगर जीरो भी होगी तो भी इम्पैक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये फिक्स फैक्टर है। एक बार प्रोड्यूसर ने इसको मशीन को ले लिया, अब वो कुछ भी नहीं प्रोड्यूस करी तो भी उसका हायर नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी एक बार उसकी प्राइस को दे चुका है। तो प्राइस में भी इंक्रीज, में भी डिक्रीज और बिकम जीरो, उस पर आउटपुट पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा। तो आउटपुट के चेंज होने के साथ मतलब फिक्स फैक्टर की प्राइस में अगर कुछ चेंज होता है वो डायरेक्टली आउटपुट में चेंज नहीं करता है, क्योंकि लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर वो प्रोड्यूस कुछ नहीं भी कर पा रहा है तो मशीन का तो कुछ कॉस्ट नहीं लगा, क्योंकि ऑलरेडी मशीन एक बार इंस्टॉल हो चुकी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है दैट इज वेरिएबल फैक्टर। तो ये सारे जो वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं दे चेंज इन शॉर्ट रन। जो शॉर्ट रन में क्या होते हैं वो चेंज होते हैं, ठीक है। मतलब कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोड्यूसर है, किसी भी काइंड ऑफ का सीमेंट यूज़ कर रहा था या ब्रिक्स को यूज़ कर रहा था, बट अब उसको लग रहा है कि ये वाला जो सीमेंट वो यूज़ कर रहा है वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, वो उस केस में किसी और सीमेंट को किसी और ब्रांड का यूज़ कर सकता है। या जैसे मैंने एग्जांपल दिया था लेबर का, कि लेबर उसका जो भी उसने हायर किया है वो इतने ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं है, मतलब काफ़ी दिनों से भी वो काम पे लगे हुए हैं बट वो इतना प्रोडक्टिविटी नहीं दे रहे हैं, मतलब इतना अच्छे से इफेक्टिव काम नहीं कर रहे हैं। तो प्रोड्यूसर क्या कर सकता है? उनको फायर कर सकता है, मतलब उनको हटा सकता है और एक नए डिफरेंट काइंड ऑफ के लेबर्स को रख सकता है। तो वेरिएबल टर्म से ही समझ में आ रहा है कि वेरिएशन होगा, इसमें चेंज होगा। तो इसमें वो सारे फैक्टर्स होते हैं जो चेंज इन दी शॉर्ट रन। जो कोई भी प्रोड्यूसर इनकी क्वांटिटी को चेंज कर सकता है। रॉ मटेरियल्स को अगर लग रहा है कि रॉ मटेरियल बढ़ाना है तो रॉ मटेरियल बढ़ा भी सकता है। उसको लग रहा है कि अगर लेबर, जिसने 10 लेबर हायर किए हैं बट 10 लेबर इतने इनफ नहीं है तो वो 10 और को हायर कर सकता है। तो यहाँ पे ये क्या है चेंज, बट जैसे अब ये नहीं, हाँ इस केस में अगर मशीन प्रोड्यूसर ने परचेज कर ली है और वो प्रोडक्शन कर रहा है तो उस केस में हम ये नहीं बोलेंगे कि वो मशीन भी तुरंत चेंज कर सकता है। हाँ, अगर उसकी मशीन जो उसने खुद लेके रखी है वो अच्छी है, प्रोडक्टिव है, तो वो शॉर्ट रन में चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये क्या हो गया? फिक्स्ड फैक्टर्स एंड दी वेरिएबल फैक्टर। फिक्स्ड फैक्टर्स वो सारे फैक्टर्स जो शॉर्ट रन में चेंज नहीं होते हैं, और ये कोई भी आउटपुट प्राइस ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर चेंज नहीं होती है, डज नॉट वेरी विद द चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। प्राइस आपकी इंक्रीज करेगी, प्राइस डिक्रीज होगी, प्राइस जीरो होगी, बट आउटपुट पे चेंज नहीं होगा। बट वेरिएबल फैक्टर क्या है? ये चेंज होते हैं इन दी शॉर्ट रन, और कॉस्ट जो उनकी है वो डायरेक्टली आउटपुट के साथ चेंज होती है। जैसे ये इंक्रीज करेगा जब आउटपुट इंक्रीज करेगा, जैसे आउटपुट इंक्रीज करेगा, फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूसर ने 10 इनपुट्स को लगाया था, वो 20 को लगा दिया, ठीक है। 10 लेबर को लगाया था, 20 को लगाया, तो उसकी प्राइस बढ़ेगी नहीं, क्यों? क्योंकि उसको वेज देना पड़ रहा है, तो आउटपुट भी बढ़ेगा क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया।
ठीक है, ये हो गया। फिर अगर इसकी प्राइस मतलब कम हुई, मतलब वो लेबर को क्या कर दिया, उसको रिमूव कर दिया, तो आउटपुट पे भी इफेक्ट हो गया, तो आउटपुट भी कम हो गया। अगर ये जीरो हो गया तो प्राइस, अगर कोई भी आउटपुट को कोई भी इनपुट को लगा ही नहीं रहा है, कोई भी लेबर को लगा ही नहीं रहा है, तो आउटपुट भी जीरो हो गया, मतलब कुछ भी प्रोडक्शन। इसी को बोलते हैं वेरिएबल फैक्टर। सो टू क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर्स आर two types, fixed factors and the variable factor. Fixed factors are those factors whose quantity cannot be changed in the short run, जिनकी क्वांटिटी शॉर्ट रन में चेंज नहीं होती है। वेरिएबल फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स द क्वांटिटी ऑफ दोज फैक्टर्स कैन बी चेंज इन दी शॉर्ट रन, जो शॉर्ट रन में चेंज हो सकते हैं। अब इनका सुनिए, फिक्स फैक्टर्स का जो भी प्राइस ऑफ द फिक्स फैक्टर डज नॉट वेरी विद द चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट, डायरेक्टली डजंट चेंज, डायरेक्टली चेंज नहीं होती है। प्राइस इंक्रीज करेगा, प्राइस डिक्रीज करेगा, प्राइस जीरो हो जाएगा फिक्स फैक्टर्स का, बट आउटपुट क्या रहेगा, आउटपुट में चेंज नहीं होगा। वेरिएबल फैक्टर में क्या है कि अगर फिक्स वेरिएबल फैक्टर में क्या हो जाता है, ओके, सो इसमें क्या होता है कि ये चेंज, वेरिएबल फैक्टर क्या होते हैं, वो चेंज होते हैं शॉर्ट रन में। कैसे चेंज होते हैं, जैसे ही हम जैसे ही बढ़ाएंगे डिफरेंट वेरिएबल फैक्टर्स, रॉ मटेरियल हो गया या आप कह सकते हो कि लेबर्स हो गए, उनका जैसे ही अमाउंट बढ़ाएंगे, क्वांटिटी बढ़ाएंगे, तो आउटपुट में भी डायरेक्टली क्या होगा, कन्वर्ट होगा। अब आउटपुट अगर इनपुट इनका कम कर दिए, इनकी जो क्वांटिटी है कम कर दिए, तो आउटपुट भी कम हो जाएगा। और जब कोई भी इनपुट हम लोग लगाएंगे ही नहीं, तो आउटपुट भी कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है दैट इज टाइम डायमेंशन। अभी तक क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अभी तक लास्ट चैप्टर्स तक हम लोगों ने ये देखा कि कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है जब डिफरेंट फैक्टर्स में चेंज हो जाए। हम भी एज अ कंज्यूमर हम कैसे बिहेव करते हैं जब प्राइस किसी चेंज होती है, या कोई भी सब्स्टिट्यूट गुड्स दिया जाता है, कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स दिया जाता है, या सीजन एंड क्लाइमेट चेंज होता है। जैसे देखिए अभी सीजन चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो हमारी डिमांड वुलन क्लॉथ पे कैसी हो रही है, या हमारी डिमांड एसी के लिए कैसे हो रही है, फ्रिज के लिए कैसे हो रही है, तो हमारी डिमांड तुरंत चेंज हो जाती है। अब हम लोग को ये देखना है कि प्रोड्यूसर क्या करता है जब उसको कितने इनपुट दे दिया जाता है, जब इनपुट दिए जाते हैं तो कितना प्रोड्यूस करता है, साथ ही साथ अगर उसको टैक्स ज़्यादा लग जाता है तो कितना करेगा, प्रोड्यूस करेगा, अगर सब्सिडीज दी जाएगी तो कितना प्रोड्यूस करेगा। तो अब हमें एज अ प्रोड्यूसर सोचना है कि प्रोड्यूसर अगर उसको डिफरेंट सिचुएशंस हो जाएंगी, सर्कमस्टांसेस होंगे, तो प्रोड्यूसर कैसे बिहेव करेगा। ठीक है, तो सबसे पहला आता है कि कोई भी प्रोडक्ट है, मतलब किसी के पास इनपुट दिया है, इनपुट को किसी में चेंज करना। ठीक है, आप अगर देखे होंगे, आप सब्जी आती है, सब्जी को उसको अच्छे से सब्जी बनाई जा रही है, वो आउटपुट में चेंज हो गया। तो हम लोगों ने क्या किया, कोई भी इनपुट आउटपुट में चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड दी प्रोडक्शन, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इनपुट टू द आउटपुट। ठीक है, इनपुट से आउटपुट में चेंज होना, दैट मीन्स दिस इज द प्रोडक्शन। अब बात आती है कि प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन मीन्स इट सिंपली इट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप। किसके बीच का फंक्शनल रिलेशनशिप? इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट। रिलेशन कैसा हो गया कि प्रोड्यूसर कितना ही इनपुट को हायर करेगा, कितना ज़्यादा इनपुट को लगाएगा, क्वांटिटी कितनी लगाएगा जिससे उसको आउटपुट में चेंज आएगा, दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्शन फंक्शन। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ द फैक्टर्स कि वो कैसे कैसे इनपुट्स को हायर करेगा। फैक्टर्स कैसे होंगे, तो दो होंगे, फिक्स्ड फैक्टर्स एंड दी वेरिएबल फैक्टर्स। फिक्स्ड फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स whose quantity cannot be changed in the short run. Variable factors are those factors whose quantity can be changed in the short run. Fixed factor short run में change नहीं होंगे, variable factor short run में change होंगे। फिर आती है कि अगर हम लोग बात करते हैं प्राइस के साथ कैसा है, तो आउटपुट प्राइस के चेंज होने के साथ प्राइस ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर्स और द फैक्टर्स वो चेंज नहीं होगा। प्राइस अगर इनपुट हम लोग बढ़ा भी दे रहे हैं, इनपुट हम लोग कम भी कर दे रहे हैं या ज़ीरो भी कर दे रहे हैं, तो आउटपुट में चेंज नहीं होगा। फिर हम लोग बात करते हैं वेरिएबल फैक्टर में, तो ये डायरेक्टली वैरी करता है विद द चेंज इन दी प्राइस ऑफ दी फैक्टर्स। अगर इंक्रीज हुआ प्राइस, अगर मतलब इनपुट हम लोग ने बढ़ाया
तो आउटपुट भी बढ़ेगा। इनपुट हमारा 0 है तो आउटपुट भी 0 है, इनपुट हमारा कम हुआ तो आउटपुट भी कम हुआ। यहाँ तक पढ़ा। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज टाइम डायमेंशन। टाइम डायमेंशन मतलब कि कौन से डिफरेंट टाइम दिए गए हैं प्रोड्यूसर को कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो टाइम डायमेंशन में it is of 3. First one is very short period. Very short period और very short period को हम लोग और क्या बोलते हैं? Market period. Market period. Second होता है that is short period. Short period. ठीक है। थर्ड होता है लॉन्ग पीरियड। ठीक, टाइम डायमेंशन की डिफरेंट टाइम पीरियड में डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया, ये हो गया आपका 3 टाइप का वेरी शॉर्ट पीरियड। वेरी शॉर्ट पीरियड इज ऑल्सो नोन एज द मार्केट पीरियड, देन शॉर्ट पीरियड एंड देन लॉन्ग पीरियड। ठीक है। अब बात आती है कि वेरी शॉर्ट पीरियड और द मार्केट पीरियड क्या होता है। सो दिस टाइम पीरियड इज टू शॉर्ट। ये जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत कम होता है। दैट प्रोडक्शन कैन नॉट बी इंक्रीज्ड। इसमें कोई भी प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो पाता है। नो फैक्टर इज वेरिएबल, सो इन दिस पीरियड द प्रोडक्शन फंक्शन विल बी। इस केस में वेरी शॉर्ट पीरियड में कोई भी इनपुट चेंज नहीं हो पाता है। ठीक है। और यहाँ पे कोई भी फैक्टर वेरिएबल नहीं होता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, Q is the function of x1 and x2. x1 and x2 are the inputs and Q is the output. तो आउटपुट किसका फंक्शनल रिलेशन होता है, इनपुट का। यहाँ पे जो भी वेरिएबल हम लोग ले रहे हैं, लेबर और दी कैपिटल, ये दोनों ही यहाँ पे क्या होंगे, वो फिक्स्ड होंगे, है ना। फिक्स्ड हो गए ना। क्यों यहाँ पे फिक्स्ड हो गए, इसलिए फिक्स्ड हो गए क्योंकि प्रोड्यूसर के पास इतना इनफ टाइम नहीं है कि वो अपने डिफरेंट इनपुट्स को चेंज करें। ठीक है। तो यहाँ पे Q क्या डिनोट होता है, Q क्या डिनोट करता है, Q इज दी आउटपुट। आउटपुट किस पे पूरा, ये जो लेफ्ट वाला होता है वो क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। किस पे, इंडिपेंडेंट पे, मतलब ये सारे इनपुट पे। ठीक है। तो आउटपुट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप किसका होता है, किसके साथ, इनपुट। मतलब आउटपुट कितना होगा, क्वांटिटी कितनी होगी आउटपुट की, वो पूरा डिपेंड करेगा कि कितना इनपुट लगाया गया है। ठीक है। तो वेरी शॉर्ट पीरियड में टाइम पीरियड बहुत कम होता है कि प्रोड्यूसर अपने फैक्टर्स को चेंज भी नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे कोई भी फैक्टर क्या होता है आपका, वेरिएबल नहीं होता है, सारे क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। नेक्स्ट आता है शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड में क्या है कि इन दिस टाइम पीरियड प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज ओनली बाय इंक्रीजिंग द वेरिएबल फैक्टर, द फिक्स्ड फैक्टर रिमेन द कांस्टेंट। इसमें क्या है, प्रोडक्शन इंक्रीज हो सकता है, ऐसा नहीं कि प्रोडक्शन इंक्रीज होगा ही, बट देयर विल बी द चेंज ओनली द वेरिएबल फैक्टर, और फिक्स फैक्टर क्या होगा, वो सेम ही रहेगा। ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका Q इज द फंक्शन ऑफ x1 एंड x2, जहाँ पे एक क्या है आपका फिक्स्ड है, फिक्स फैक्टर है, और एक क्या है, वेरिएबल फैक्टर है। मतलब उसने क्या कर दिया, लेबर को वेरिएबल कर दिया और कैपिटल को फिक्स कर दिया। ठीक है। तो शॉर्ट पीरियड क्या है, ये भी बहुत 1 ईयर का टाइम पीरियड होता है, 1 ईयर का। ये क्या होता है, 3 to 4 months 5 months का टाइम पीरियड होता है। इसमें क्या है कि शॉर्ट पीरियड में एक वेरिएबल चेंज हो सकता है और सारे फैक्टर्स क्या होंगे, फिक्स्ड होंगे। लॉन्ग पीरियड में क्या केस हो जाता है, लॉन्ग पीरियड में एकदम पूरा ड्रास्टिक चेंज आता है। कैसा ड्रास्टिक चेंज, कि यहाँ पे कंज्यूमर के लिए, प्रोड्यूसर के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है फिक्स फैक्टर का। यहाँ पे प्रोड्यूसर जितने भी फैक्टर्स लगाएंगे वो सारे वेरिएबल हो जाएंगे। कैसे, मतलब अगर कोई भी प्रोड्यूसर 10 ईयर्स का टाइम लेके चल रहा है तो वो उस केस में डिफरेंट क्या है कि मशीन्स को भी चेंज कर सकता है जब उसको चेंज करना होगा, क्योंकि टाइम पीरियड 10 ईयर्स का हो गया, टाइम ऑटोमेटिकली बढ़ गया है, उस केस में वो चेंज कर सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे Q किसका फंक्शन हो जाएगा, Q इज द फंक्शन ऑफ x1 एंड x2, और दोनों ही फैक्टर क्या होंगे,
वेरिएबल होगा। यहाँ पे कोई भी फिक्स फैक्टर का सिनारियो ही नहीं है, यहाँ पे जो भी सारे फैक्टर्स हैं वो सारे क्या हैं, वेरिएबल फैक्टर ही हैं, कोई भी फिक्स फैक्टर यहाँ पे